जय शंकर महादेव। कैसे हो दोस्तों? आई हो अपनी जिंदगी में तुम खुश हो गए, मस्त हो गए। आज हम बात करते हैं ब्रेकअप को। तुम्हारे 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, मूव नहीं कर पा रहे हम। रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, वो कहाँ जा रही, क्यों जा रही, किसके साथ जा रही, किससे बात कर रही, किसको फॉलो करती है, तुम्हारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल चुकी। अब तुम्हारे अंदर कंपन चल रही है, ऐसा ऐसा तुम्हारे पिछवाड़े में सिस्टम मचा पड़ा कि भैया डिप्रेशन में जा रहे हैं, भैया कुछ समझ नहीं आ रहा है, भैया सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब घुटन हो रही है तुम्हें अंदर से, जो तुम जिंदगी डिजर्व करते हो, जी नहीं पा रहे हो। रातों को नींद नहीं आ रही, खाना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। मतलब परेशान रहते हो, 24 के 24 घंटे तुम परेशान रहते हो, ठीक है ना। अब बंदी से रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करिए, प्लीज एक बार हमसे बात कर लो। तुमने हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, एफर्ट्स लगा लिए नए नए, जो मतलब किसी दोस्त को बोल के, उसके दोस्त को बोल के, अपने दोस्त को बोल के कि यार प्लीज उससे बात करवा दो, हमारी जान निकल जाएगी, हम सुसाइड कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बट तुम्हारी बंदी को फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो अपनी जिंदगी में खुश है, ठीक है। जिस चीज को तुम मना करते हो कि ऐसा मत करो, वो भी ये बंदा वैसा ही कर रहा है जिस चीज को तुम मना करो। तुमने बोला कि लाल सूट मत पहनो, ठीक है, व्हाइट कलर की शर्ट मत पहनो, वो पहन रहा है, ठीक है। या बंदी तुम्हारी लाल कलर का सूट पहन रही है, अब उसको तुम्हारी लंका में आग लगानी, तुम्हें तड़पाना है, तुम्हें मतलब जलाना है, तुम्हें आ रही ऐसे ही जलानी है, तुम तड़प तड़प कर ही मर जाओ, ठीक है। तुम क्या करते हो, उसे ट्रेस करने लग जाते हो कि वो कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, ठीक है। सडनली उसे तुम बात करना चाहते हो कि यार प्लीज एक बार हमसे बात कर लो, ठीक है। जिस बंदी का तुम्हारे फोन से कभी कॉल ही डिस्कनेक्ट नहीं होता, तुम्हारी सांसें सुनकर उसे नींद आती थी, ठीक। आज तुम उसकी हेलो सुनने के लिए तरस रहे हो कि बेबी एक बार हमसे बात कर लो, हमारी जान निकलने वाले, बेबी मर जाएंगे। मतलब रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करिए जा रहे हो, बट तुम्हारी बंदी को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। तुम क्या करते हो, गांड गुलामी करना चाहते हो। गांड गुलामी समझते हो, उसने बोला ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तुम कर रहे हो, ठीक है ना। तुम क्या करते हो, नौकर बन जाते हो उसका, ठीक है। जिस टाइम पे वो मतलब जादू की छड़ी घुमाती, तुम उसके पीछे लट्टू हुए पड़ो, गुलाम हो तुम उसके, ठीक है। उसने बोला 10 बजे यहाँ पे पहुंचना है तो तुम पहुंच जाओगे, नहीं 9:50 पर तुम वहां पर हाजिर होगे कि हमारी बंदी ने, हमारे बाबू ने बोला। अगर नहीं पहुंचेंगे भैया, तुम्हारे दिल, तुम्हारे गुर्दे, तुम्हारे खून के एक कतरे में ऐसा डर घुसा बैठा है कि भैया ब्रेकअप कर ले। ब्रेकअप मतलब क्या है, क्या ब्रेकअप, ठीक है। आज तुम्हारी बंदी तुम्हें तड़पा रही, चीखा रही है, चिल्ला रहे हो तुम, ठीक है, कटी हुई मछली की तरह फड़फड़ा रहे हो तुम, ठीक है ना। तो क्या है ये जिंदगी तुम्हारी ऐसी नरक बनती चली जाएगी, ठीक है। देखो सिंपल सा फंडा बताता हूँ तुम्हें, 100 बात की एक बात अगर अपनी जिंदगी में उतारोगे, जिंदगी मस्त हो जाएगी, ठीक है। तुम्हारी बंदी बात नहीं, गांड पे टका के लात मार दो। सिंपल एक एग्जांपल देकर तुम्हें समझाता हूँ। मान लो भगवान ना करे तुम्हारे कहीं चोट लग जाए, ठीक है, चोट लग जाती है, ठीक है। 1 दिन में ठीक नहीं होती, 2 दिन में ठीक नहीं होती। क्या होता है, कई बार अगर हम सही से ट्रीटमेंट नहीं करते तो वहाँ पे पस पड़ जाती है, और जब तक वो पस रहती है ना, धीरे 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 तो पकती चली जाती है, हल्का हल्का दर्द होता है, तुम इग्नोर कर ही जाते हो, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हो, अच्छे से उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हो, तो वो क्या करते हो, बड़े होते धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती चली जाती है। जैसे एक पेड़ अपनी जड़ें जमीन में मजबूत करता है ना, ऐसे उसकी जड़ें मजबूत होती चली जाती हैं। सेम ऐसे ही उस पस की जड़ें मजबूत होती चली जाती हैं, ठीक है। वो तुम्हें धीरे धीरे अंदर 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 खपत करता रहता है, खत्म करता रहता है, ठीक है। तो उसका हल क्या है, जैसे तुम्हें डेली डेली एक ही परेशानी हो रही, पेन हो रहा है वहां पे, तो उसका हल क्या है, ऑपरेशन तो करवाओगी ना, ठीक है। तो हाँ, ये बात अलग है कि ऑपरेशन के टाइम पे थोड़ा ज्यादा दर्द हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारा पैसा भी लगेगा, ठीक है, तुम्हारा टाइम भी जाएगा, और पेन भी तुम्हें ही होगा। ऐसा नहीं जो डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो पेन उसे हो जाएगा, या फिर तुम्हारी बंदी है, तुम्हारे बंदे को पेन हो, नहीं हुआ, सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। तो ऐसे डेली डेली के क्लेश है जो तुम गुड़ रहे हो, तड़प रहे हो, चीख रहे हो, ठीक है, चिल्ला रहे हो, उसके ये सब करने से अच्छा है एक बार ब्रेकअप कर लो, रो लो। मैं ये नहीं कहता रो मत, ब्रेकअप से मूव करना बहुत टफ है, ठीक है। रो, तुम खूब तड़प कर रो, चीख करो, अपनी जितनी तुम्हारे गांड में दम है ना, तुम्हारे गूदा है ना, एकदम खोल के रो, खूब चीखो चिल्लाओ। बट एक टाइम पीरियड बना लो कि इस दिन में डेडलाइन है, इसके बाद में एक आंसू भी नहीं आएगा उस बंदी के लिए, ठीक है। रो, मैं ये नहीं कहता रो मत, ठीक है। तुम्हारी मम्मी बीमार है, तुम्हारी घर में कोई परेशानी चल रही है, उसके लिए रो, खूब खुल के रो, बट ये नहीं कि मतलब अपनी बंदी के लिए तुमने रोना है। एक बार रो लिए, 2 बार रो लिए, 10वें दिन 11वें दिन डेडलाइन होनी चाहिए, तब ही तुम मूव ऑन कर पाओगे, अदरवाइज मूव ऑन कर ही नहीं सकते। उसी की यादों में तड़पते रहते, भैया वो अपने दुपट्टे से मारे पसीना पोंछती थी। तुम अपना पास्ट याद कर करके ना रोओगे, चिल्लाओगे, तड़पोगे, लोगों को बताओगे कि भैया वो हमसे इतना ज्यादा प्यार करती थी कि मतलब अपने दुपट्टे से हमारा पसीना पोंछती थी भैया। जब हम मिलने जाते थे भैया, अपनी गोदी में, अपनी जांग के ऊपर हमारा सर रख के, हमारे बालों में ऐसा मतलब मसाज करके हमें नहीं मतलब सुलाती थी, कितना प्यार करती थी हम, ठीक है। करवा चौथ का भैया 4 बार तो हमारे लिए करवा चौथ का व्रत रखी, 16 सोमवार तो पता नहीं कितनी बार रखी वो, लेकिन भैया छोड़ के चली गई। भैया हम कैसे भुला सकते हो, ये चीजें तुम्हें नोच नोच कर खाते होंगी।
और तुम्हें बुलाना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम्हारी बंदी तुम्हें छोड़ दी है, ब्रेकअप कर लिया है, ठीक है। और अगर तुम्हें घुट घुट कर मरना तो भैया रोई जाओ, चिल्लाई जाओ, हमारा काम है समझाने का। मेरी बातों को पकड़ोगे, समझोगे तो हो सकता है चांस है तो अपनी ज़िंदगी में फिर से वापस लौट आओ, ठीक है ना। जिम चले जाओ, नहीं मूव ऑन हो रहा है, जिम चले जाओ, कुछ ना कुछ करो, अपने आप को बिजी रखो, ठीक है। 24 के 24 घंटे भगवान ने अगर तुम्हें दिए तो पार्टनर की तरफ इन्वेस्ट मत करो, वहाँ इन्वेस्ट करो जहाँ से तुम्हें आउटपुट आ रहा है। पार्टनर के पास क्या आ रहा है, तुम्हारे पास नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो चली न जाए, वो किसी से बात ना कर ले, मतलब खोने का डर तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो इस खोने के डर को तुम्हें निकाल कर फेंकना ही होगा। नहीं निकालोगे तो वो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है ये खोने का डर, ठीक है। जिंदगी तुम्हारी झंड कर देगा, तुम्हारे मतलब जो सिस्टम एक ऐसा है ना, ये सब झड़ जाएगा, शरीर तुम्हारा सब ढल जाएगा। बाद में गाना गाते हैं हमारी तरह, फिर हो गए बेवफा प्यार की राहों में मुझे छोड़ दिया, कितना नाजुक है मेरा दिल, इससे क्यों तोड़ दिया। जिस टाइम पे मेरा ब्रेकअप हुआ था ना भाई, ये गाना सुनता था, गूंजता था, मतलब 24 का 24 घंटे मेरे दिमाग में ये गाना, मतलब ड्रिंकिंग करते टाइम बहुत सारे गाने याद आते हैं, बट ये गाना जिस टाइम पे मेरा ब्रेकअप हुआ, चूतिया कटा, रोए चिल्लाए, बहुत बहुत कुछ हुआ इस जिंदगी में, तो ये गाना उस टाइम पे मेरा फेवरेट रहा होगा। और तो मुझे नहीं पता तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा कौन सा सॉन्ग फेवरेट है, बट मेरा ये गाना फेवरेट था, ठीक है। चीखे चिल्लाए, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट की, मिन्नतें की, पैर तक पकड़े कि यार छोड़ो मत, जान निकल जाएगी हमारे बिना मर जाएंगे। वो उसका जवाब ये था, जहाँ तू कल मरता है ना, आज ही मर जाए, ठीक है। कोई मुझे 1 CR भी देगा ना, 1 CR मतलब 1 करोड़ भी देगा ना, तब भी मैं तेरे साथ फ्रेंडशिप भी नहीं रखना चाहती। मतलब इतनी नफरत थी उसे, मतलब इतनी ज्यादा नफरत करती थी वो मेरे से, ठीक है। आज उसके मैसेज कई बार आते हैं, मैं रिप्लाई नहीं करता, मैंने तो उसे ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए। इंस्टाग्राम से ले लो, फेसबुक ले, फेसबुक आई थिंक नहीं चलाती हो, चलाती होगी मुझे नहीं पता, ठीक है। व्हाट्सअप ले लो, हर जगह से उसे मैंने ब्लॉक कर दिया। उसका नंबर, उसके बाद 2 नंबर यूज करती है वो, दोनों नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल रखी। क्यों डाल रखी है? क्योंकि मुझे पता है जिस टाइम उसकी डीपी देखता हूँ, उसका लास्ट सीन देखता हूँ, ठीक है ना, उसकी कॉल हिस्ट्री देखता हूँ, उसकी फोटोज देखता हूँ, उसका नंबर देखता हूँ, मतलब दिल में दर्द पैदा हो जाता भाई। और इस दर्द का ऐसा नहीं कहते हैं कि मतलब पेन किलर खा लो या डोलो खा लो या टीका ठुकवा लो, इन सब चीजों से तुम्हारा कुछ दर्द कम हो जाएगा, पेन कम हो जाएगा, नहीं कम होता मेरे भाई, नहीं कम होता। क्योंकि जो दिल का दर्द है ना, इसका इलाज ही नहीं कोई, इसका इलाज सिर्फ एक ही है, बस तुम्हारी बंदी की कॉल आ जाए, तुमसे बात करने लग जाए, तुम्हारी तरफ देखने लग जाए, देख के एक बार मुस्कुरा कर चले जाए, तुम्हारा सब दुख, चाहे तुम कैंसर से भी पीड़ित हो गए, ठीक हो जाओगे तुम, ठीक है। चाहे जितना शरीर के अंदर तुम्हारे दर्द हो, दुख हो, पेन हो, सब भाग जाएगा। क्योंकि मुझे पता है इस दिल के दर्द की एक ही दवा है, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारी बंदी, तुम्हारा बंदा, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। और अगर अभी तुम्हारा करंट में ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, डिप्रेशन में चल रहे हो, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हो, रातों को नींद नहीं आ रही, खाना अच्छा नहीं लग रहा, बीमारियां तुम्हें घेर रही हैं, ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर रखी, वहां पर जाओ, फॉलो, लाइक, कमेंट, इच्छा हो तो कर देना, मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करता कि मतलब करना ही मत, ठीक है। अगर तुम्हारा मन हो, दिल हो तो कर देना, अदरवाइज मत करना। जाके मैसेज ड्रॉप करो कि भाई मेरे बंदे ने मुझे चीट किया है, मुझे धोखा दिया है, ठीक है। तो मुझे अभी के टाइम पे क्या करना चाहिए, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा भाई, रिलेशनशिप जो है वो एक दलदल है, जेल है, ऐसा करो, जीती जागती वो जेल है। और जेल में रहना कौन पसंद करता है? पाबंदियां लगाई जाती है तुम्हारे ऊपर। जेल के अंदर जैसे तुम खुल के अपनी फ्रीडम वाली लाइफ जी नहीं सकते हो ना, ऐसे रिलेशनशिप में तुम अपनी फ्रीडम वाली लाइफ जी नहीं सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा, और अगर तुम बाहर नहीं निकलोगे तो डिप्रेशन में जाओगे, स्ट्रेस लेवल बढ़ाओगे। जैसे तुम अपनी बेल लेने के लिए एडवोकेट को करते हो ना, वकील को करते हो, ठीक है, अपनी जमानत लेने के लिए, तो ऐसे तुम्हें डिप्रेशन से, ब्रेकअप से, स्ट्रेस से मूव ऑन करने के लिए तुम्हें जमानत के लिए ऐसा करो, एक वकील करना पड़ेगा। ये नहीं कहता तुम मुझे ही करो, किसी और इंसान को भी चूज करते हो जो तुम्हें पसंद हो, ठीक है। मैं तुम्हें फोर्स ही नहीं करता भाई नहीं बस मेरी वीडियो देखो, उसके अलावा किसी ना मेरे भाई ना, ठीक है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगती हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ठीक है। किसी को वीडियो शेयर कर सकते हो, जो तुम्हारा दोस्त होगा, जो तुम्हारा मित्र होगा, जो ब्रेकअप से जूझ रहा होगा, ठीक है ना।
मेरा जो मोटिव है वो सिर्फ यही है कि तुम यार खुश रहो अपनी जिंदगी में। ये जो नई यूथ है ना, एक गंदे रास्ते पर जा रही है, एक भुलक्कड़ रास्ते पर जा रही है, एक डिप्रेशन वाले रास्ते पर जा रही है, जिंदगी जीना नहीं चाहते। इनको बस एक ही चीज है, या बंदी मिले या सुसाइड कर ले, या बंदी मिले सुसाइड। क्या है सुसाइड में, रखा क्या है, एक चीज बताओ। ठीक है, ऐसा तुम जीते जागते अपनी बंदी को छू सकते हो, उसकी तरफ देख सकते हो, उससे मिल सकते हो, बात कर सकते हो। बाद में अच्छे तांत्रिक वांत्रिक के चक्कर में पड़ोगे, तुम्हारी गांड चिमटे से बजाएगा वो। ठीक है, बाद में किसी शीशी में ऐसा पकड़ बंद करके रख देगा, बस खत्म तुम्हारी जिंदगी। उसी में बंदे, सारी जिंदगी तुम्हारी बंद पड़ी रह जाएगी, जी नहीं सकते हो। कहने का मतलब ये है, तो यार सोचो, अपने दिमाग से सोचो। जिंदगी इतनी डॉट जितनी जिंदगी है, उसमें भी तुम इतने ज्यादा क्लेश पाल रहे हो। बंदी बात नहीं कर रही, वो किसी से बात ना कर ले, खोने का डर, बहुत बहुत क्लेश तुमने पाल रखे हैं। तो मेरा जो मोटिव है वो यही है, अपनी जिंदगी में खुश रहो। चिल मोड ऑन होना चाहिए तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा, ठीक है।